हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात बताऊंगी। एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है। हमारे साइंटिस्टों ने एक स्टडी करी है, जिस स्टडी के मुताबिक अब जो लड़के पैदा होते हैं उनके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। आज के कुछ सालों बाद जो लड़के के पैदा होने के जो चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं, उनका कहना ये है कि कुछ समय बाद लड़के पैदा होंगे ही नहीं। इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही रह जाएंगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बिना लड़कों के ज़िंदगी और ये जो प्रक्रिया होती है क्या वो संभव होती है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जब लड़के पैदा नहीं होंगे तो क्या सिर्फ लड़कियों की बदौलत दुनिया चल सकती है? और क्या सचमुच लड़कों के पैदा होने के चांसेस कम हो गए हैं? क्या अब लड़के पैदा होंगे ही नहीं? इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। अब देखो, एक स्टडी हुई थी। उस स्टडी में ये बताया गया था कि जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है। जो वाई क्रोमोसोम का साइज है वो दिन ब दिन छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए। आपको पूरा चीज़ तब समझ में आएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में तब आएगी जब आपको बेसिक समझ में आएगा। तो बेसिक क्या होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। अब सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो ये हमारा सेल है, सेल के बीच में क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन नाम का एक पदार्थ होता है। उस क्रोमेटिन में क्या होता है? हमारा क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। उस क्रोमेटिन में क्या पाया जाता है? हमारा क्रोमोसोम गुणसूत्र पाया जाता है। अब आपको पता होगा कि जो हम इंसान होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम या फिर आप ये कह सकते हो 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं, जिसमें से जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के सेम होते हैं। जैसा मेरे अंदर होगा वैसा ही किसी पुरुष के अंदर भी होगा। लेकिन जो एक पेयर है, यानी कि जो आपका 23rd पेयर है, 22 पेयर तो सेम है, लेकिन जो एक पेयर है वो महिलाओं में अलग होता है और पुरुषों में अलग होता है। इसी कारण से जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर महिलाओं वाली विशेषता नजर आती है, और जो पुरुष होते हैं उन्हें पुरुष के लक्षण, जैसे कि दाढ़ी हो गई, मूंछ हो गई, पुरुष का जन्नांग हो गया, सब कुछ अलग हो जाता है। तो 22 क्रोमोसोम, जो 22 पेयर है वो बिल्कुल सेम होते हैं। जो एक पेयर होता है वो भिन्न होता है, वो अलग होता है, जिसकी वजह से कोई पुरुष दिखाई देता है और कोई महिला की तरह दिखाई देती है। अब इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद समझो कि जो क्रोमोसोम है, बताया मैंने आपको 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर सेम होते हैं, एक पेयर भिन्न होता है। उसके बाद इस क्रोमोसोम में डीएनए होता है। डीएनए के बारे में आप लोग सुनते रहते होंगे, डीएनए टेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो डीएनए के बारे में मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको जानकारी है। अब उस डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन पाया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं। एक पेयर क्या होता है? भिन्न होता है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। अब जो महिलाएं हैं, यानी कि जो मैं हूँ, मान लो मैं महिला हूँ और बहुत सारी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के अंदर एक्स क्रोमोसोम होते हैं। कौन से क्रोमोसोम होते हैं? उनके अंदर होते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम। और जो पुरुष होते हैं उनके अंदर होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम। जो ये क्रोमोसोम है, जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम के अंदर 900 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं? 900। ठीक है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम में भी 900 जीन्स थे, बट समय के साथ साथ धीरे करते अब सिर्फ और सिर्फ 55 जीन बची है। हमारी जो रिसेंटली स्टडी हुई है, उस स्टडी में यही बताया गया है कि पहले जो वाई क्रोमोसोम में 900 जीन हुआ करते थे, अब घटते अचानक नहीं घटी, ऑब्वियस बात, ऐसा नहीं कि परसों थे आज घट गए। बहुत मिलियंस ईयर से क्या हो रही है, वो घटते अब हम पे सिर्फ कितनी जीन बची? हम पे मतलब जो ऑब्वियस बात है पुरुषों पे, अब जो वाई क्रोमोसोम है उनमें कितनी जीन बची? 900 से अब सिर्फ और सिर्फ 55 जीन बची है। आप खुद सोचो, कहाँ 900 और कहाँ 55? अब सिर्फ और सिर्फ 55 जीन बची है, जो कि आने वाले कुछ सालों में वो भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब जीन ही खत्म हो जाएगा, वो जीन जो कि पुरुषों को पुरुष बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो फिर पुरुष पैदा कैसे होगा? कोई जो मेल चाइल्ड होता है, जो बेबी बॉय होता है, उसके पैदा होने की तो गुंजाइश बहुत कम हो गई ना। यही पूरा माजरा है। इसी चीज़ को हम बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब देखो, एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि महिलाओं और पुरुषों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र, यानी कि 46 क्रोमोसोम। इसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम मतलब वो जो कि सेम होते हैं महिलाओं में भी और पुरुषों में भी।
एक जोड़े को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो महिलाओं के, पुरुषों के, या फिर कह सकते हो आप इंसानों का सेक्स निर्धारण करने में हमारी हेल्प करता है, इसीलिए उस एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, महिलाओं के पास XX क्रोमोसोम होता है और पुरुषों के पास XY होता है। जो Y क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम पुरुष के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मसल्स, पुरुष जननांग के लिए जिम्मेदार होता है। Y गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। मैं इमेज लगा दूंगी, आपको दिख जाएगा कि जो X क्रोमोसोम होता है और जो Y क्रोमोसोम होता है, तो Y क्रोमोसोम एक तो पहले से ही बेचारा आकार में छोटा है, अब धीरे धीरे और भी क्या हो रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है। उसे सिकुड़ने के पीछे का कारण भी है, वो कारण भी समझेंगे। अब देखो लिखा हुआ है कि X क्रोमोसोम में 900 जीन होते हैं और Y क्रोमोसोम में अब 900 में से सिर्फ 55 जीन ही बचे हैं, क्योंकि Y क्रोमोसोम अब सिकुड़ता जा रहा है। Y गुणसूत्र जो पुरुष जाति के लिए आवश्यक है, वह आनुवांशिक क्षय के कारण से, आनुवांशिक किसके कारण से, आनुवांशिक क्षय के कारण से जो Y क्रोमोसोम है वो सिकुड़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब Y क्रोमोसोम सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने का मतलब कि जो उसके अंदर की जीन है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। 900 जीन से कितनी जीन बची है, सिर्फ और सिर्फ 55 जीन बची हुई है। अब जब धीरे वो भी खत्म हो जाएगी तो Y क्रोमोसोम तो अस्तित्व से गायब हो गया ना। जब Y क्रोमोसोम ही नहीं बचा तो अब लड़का पैदा कैसे होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि महिलाओं के पास तो सिर्फ XX होता है, ठीक है, पुरुष के पास X और Y होता है। तो जब महिला का X, क्योंकि महिला के पास ऑप्शन नहीं है, जब किसी भी कपल को लड़का पैदा नहीं होता है तो नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा लड़कियों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि तुम्हारी वजह से बेटा पैदा नहीं हो रहा है, तुम में क्या है, समस्या है, प्रॉब्लम है। बट आपको जानना चाहिए कि महिलाओं के हाथ में बिल्कुल नहीं होता, खैर किसी के हाथ में भी नहीं होता, बट महिला को तो आप जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते, हम पे तो ऑप्शन ही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कौन से क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, X और X होते हैं। और आपको पता होगा जब X और X मिलते हैं तब लड़की पैदा होती है, जब X और पुरुष का Y मिलता है तब लड़का पैदा होता है। ठीक है, अब जब पुरुष के पास Y बचेगा ही नहीं तो सिर्फ पैदा कौन होगा, सिर्फ पैदा कौन होंगी, लड़कियां होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, अभी भी का जो सेंसस है, जो रिसर्च अभी की गई थी, उसमें बताया गया था कि Y क्रोमोसोम सिकुड़ रहे हैं, अब Y क्रोमोसोम खत्म हो रहे हैं, यानी कि लड़के होने की जो संभावना है, जो चांसेस है वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, अब लड़के पैदा होंगे नहीं। और अभी भी मौजूदगी में, अभी करंट के टाइम बता रही हूँ कि 1000 लड़कियों पे, 1000 लड़कों पे 1020 लड़कियाँ, यानी अभी भी ऑलरेडी 20 लड़कियाँ ज़्यादा चल रही हैं 1000 लोगों का, अगर हम कंपेयर करें तब। तो वही है कि अब फ्यूचर में क्या होगा वो भी बताएंगे। कह रहा भविष्य में Y गुणसूत्र का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही अगर जीन नष्ट होते रहें तो 11 मिलियन वर्षों में ये 55 जीन भी खत्म हो जाएंगे। कि जो जीन खत्म होने की रफ्तार है, इस रफ्तार को अगर देखें हम तो आने वाले कुछ सालों में, वो कुछ साल बहुत थोड़ा लंबा है, 11 मिलियन ईयर है, ठीक है, 11 मिलियन वर्षों में वो जीन भी खत्म हो जाएंगे, तब पुरुष जाति को का उत्पत्ति का जो चांस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब देखो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि या तो अब जब Y क्रोमोसोम ही नहीं बचे तो सीधा एंड सिंपल, जब Y ही नहीं बचा तो अब लड़का तो पैदा हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, बिना Y के लड़का पैदा नहीं हो सकता। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि Y जो जीन ख़त्म हो रहे हैं, जो 900 से 55 जीन अब बचे हैं, कुछ नया जीन डेवलप हो जाए इंसानों में। अब ये बातें हवाई बातें इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा देखा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहली बार इंसानों में कुछ जीन नष्ट हो रहे हैं और कुछ नए जीन डेवलप होने की बात चल रही है। कुछ कांटेदार चूहे हुआ करते थे हमारे जापान वगैरह एरिया में, ठीक है, यूरोप वाले एरिया में कुछ कांटेदार चूहे हुआ करते थे, जिनमें भी देखा गया था कि जो जीन है वो बिल्कुल समाप्त हो रहा है, जो Y क्रोमोसोम है उसका अस्तित्व बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो चुका था, बट फिर भी उनका अस्तित्व आज भी है उन चूहों का अस्तित्व आज भी इसलिए है क्योंकि उनमें नया जीन डेवलप हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि मानव में भी कुछ नया जीन डेवलप हो जो कि नए लिंग निर्धारण के लिए क्या हो, जिम्मेदार हो। बट फिलहाल के लिए अभी तो स्टडी यही कहती है कि जो पुरुष के लिए जिम्मेदार होता है, जो लड़कों के लिए जिम्मेदार जो क्रोमोसोम होता है Y क्रोमोसोम, वो Y क्रोमोसोम का साइज़ बहुत छोटा हो रहा है, दिन ब दिन वो घटता जा रहा है, जीन हमारा कम होता जा रहा है और ऐसे ही कुछ सालों में जीन खत्म हो जाएगा, तब लड़के पैदा नहीं होंगे, तब सिर्फ और सिर्फ लड़कियां रहेंगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ लड़कियों के साथ दुनिया संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए, जैसे मान लो कुछ लोग थे जिन्होंने बच्चे पैदा किए, अब लड़के पैदा नहीं हो रहे, अब सिर्फ और सिर्फ कौन पैदा हो रहे हैं, लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो कुछ टाइम तक दुनिया चल सकती है। बट एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब सबकी एक उम्र हो जाएगी, अब नए बच्चे पैदा तो हो नहीं रहे हैं, जो हो गए वही हो गए, तो एक टाइम के बाद तो दुनिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हो सकता है ये दुनिया के ख़त्म होने का इशारा हो।
या फिर कुछ नया जीन डेवलप हो जाए तो हो सकता है नया लिंग निर्धारण का कोई जीन मिल जाए, कुछ सहारा मिल जाए जिसके ज़रिए ये दुनिया आगे बढ़ सके। तो आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।